Assalamualaikum everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class matrix and board chapter number 1 which is fundamentals of computer and part 9. Okay, तो ये हमारा इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम जो चीज़ पढ़ने वाले वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसकी दो टाइप्स और उन दो टाइप्स की अलग अलग कैटेगरीज है. ये सारी चीज़ें हम जो है इस पर पढ़ने वाले हैं. तो इंशाल्लाह लेट्स कंटिन्यू. ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है. देखिए, सॉफ्टवेयर जो है ना एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है. यानी कि इंस्ट्रक्शन से मुराद, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर सपोज मैं एक टीचर हूँ, ठीक है. फॉर सपोज मैं किसी स्कूल की टीचर और मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं उनको कहती हूँ आपने ये काम करना है, आपने ये काम इस तरीके से करना है, ये, ठीक है. तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो जब इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा होता है, जैसे मिसाल मैंने अपने किसी एक स्टूडेंट को की कि आपने ये चैप्टर रीड करके आना है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया. फिर कल आपने इस पे जो है दूसरे बच्चों को लेक्चर देना है, यानी कि समझाना है, ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शन होगा. इसी तरीके से फिर इसी चैप्टर से आपको जो है क्वेश्चन आंसर के निशान भी लगवाने बच्चों को, ठीक है. तो ये 3 इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो होते हैं तो फिर वो सेट बन जाते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है. तो ये हमें समझ आ गया कि क्या ये है एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है. यानी कि किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कह रहे थे, सॉफ्टवेयर. ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अब सॉफ्टवेयर भी जो है ना हमारे पास दो मेन टाइप होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है. तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज़ आ जाती है जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं. ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होती है कंप्यूटर के अंदर उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है. यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ना, यानी कि जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. अच्छा, अब जो है कंट्रोल यानी कि जिन चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि आसान मैं आपको बताती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना. देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो है कंप्यूटर्स में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, फंक्शंस हो रहे होते हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है. जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, जिन चीज़ों को हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर डिवाइस, ड्राइव, फिर यूटिलिटी, प्रोग्राम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. यही चीज़ें होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो आगे तक देखना होगा. अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, ठीक है. ओके, सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर एक मास्टर कंट्रोल होता है. यानी कि मास्टर से आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ हैवी किस्म का, ठीक है. मास्टर कंट्रोल होता है जो हमारे पास जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज होती है उसको मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. और एक इंटरफेस बना के देता है. इंटरफेस से मुराद होता है कोई भी समझ ले डिस्प्ले या कोई भी स्क्रीन को हम इंटरफेस कहते हैं. अच्छा, इंटरफेस बना के देता है किसके दरमियान, कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान और यूजर के दरमियान. और इस इंटरफेस का काम होता है कि हमारे जो है यानी कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो कन्वर्सेशन होना या जो कम्युनिकेशन उसको आसान बनाना, ठीक है. तो उसको इंटरफेस कह रहे थे, ठीक है. अब हमारे पास जो दो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे थे ना, वो होते हैं विंडोज और लिनक्स. ये दो बहुत कॉमन. और अब देखें, ये इतना ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि यार ये हमारे कंप्यूटर के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ भी नहीं होता अगर हमारे विंडो ना हो हमारे पास, या लिनक्स ना हो, और भी या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ठीक है. तो आई होप सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके, इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के साथ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें या कुछ पर्टिकुलर डिवाइस ऐसी कनेक्ट होती है हमारे कंप्यूटर के साथ जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है.
यानी कहने का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले तो ये बात, डिवाइस ड्राइवर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है ना उसको कंट्रोल करता है। कुछ से मुराद ये है कहने का, पर्टिकुलर डिवाइस से कहने का मुराद ये है कि सारी डिवाइसेस को ये कंट्रोल नहीं कर रहा होता, सिर्फ कुछ डिवाइसेस ऐसी है जिसको हमारे पास डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे कंप्यूटर में कोई एक ऐसा हार्डवेयर है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में ऑब्वियसली हार्डवेयर है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो उसके लिए लाजमी है कि, यानी कि अगर हार्डवेयर है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है, यानी कि फ़र्ज है, समझ लो, ठीक है, कि उसके अंदर जो है एक डिवाइस ड्राइवर लाजमी हो। क्यों हो? ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि भाई ये डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है, ठीक है। ओके, डिवाइस ड्राइवर का काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान जो भी बात हो ना, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। ट्रांसलेट करने से मुराद ये नहीं कि अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये आई गेस आपको समझ आ चुका होगा कि डिवाइस ड्राइवर की अहमियत क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी अपने जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, तो फॉर सपोज अब जो जितना भी हमारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो जब तक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ ही नहीं आएगा कि काम क्या करना है तो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम डिवाइस ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं, वो क्या करता है हमारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग जो है क्या कहते हैं, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑलरेडी क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसको अनप्लग और अनप्लग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती कि हमारे जो जैसे हमारे जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी जो है ना प्री डिवाइसेस क्या होते हैं, इंस्टॉल होता है, ठीक है। फिर उसमें एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप उसको प्लग और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। प्लग और प्ले से मुराद ये होता है कि जहाँ पर आप जो है आपका जो है आपके कंप्यूटर और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इंस्टॉल रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है, ये मुराद है इसका। हाँ, और उसके अलावा जो नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना अपने कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जाके आप कहीं जो है अपने डिवाइस ड्राइवर को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये समझ आ चुका होगा। ओके, तो इसी के साथ आई गेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर समझ आ चुका होगा। अब हमारे पास जो दूसरी वो है ना टाइप इसकी क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है, यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब होता है बीइंग यूजफुल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल हो, वेस्टेड ना, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है कि हम वो हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं ना उसको मैनेज रखें, मेंटेन रखें, और कंप्यूटर की जितने भी रिसोर्सेज है ना और उसको क्या करें, कंट्रोल रखें। जी हाँ, सही, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्री इंस्टॉल होता है, ठीक है, प्री इंस्टॉल प्रोग्राम। तो प्री इंस्टॉल प्रोग्राम में मतलब ये होता है कि हमें उसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, यानी कि क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हमारे पास फर्दर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको इंस्टॉल करें या फिर नहीं। ओके, तो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल जो है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब हमारे यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे कंप्यूटर में, ओके, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे समझ ले लैपटॉप या सेल फोन को जो है ना किसी भी किस्म का हार्मफुल फाइल्स या वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये काम होता है एंटीवायरस का, ठीक है। और ये एक एग्जांपल हमारे पास थी एंटीवायरस की, यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल थी, वो थी एंटीवायरस।
ओके, इसी के साथ हमारे पास जो हार्ड डिस्क होते हैं ना, वो भी हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होती है वो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइवर्स को और दूसरे जो वो है स्टोरेज डिवाइसेस को इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, सॉरी मैनेज करते हैं। ओके, इसके अंदर यानी कि यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक वो भी होता है स्कैन का, ठीक है, जो क्या स्कैन करता है, हार्ड डिस्क किसी भी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये, जब आप जैसे मेरे वन में होता है कि जब मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल करती हूँ, ठीक है, तो उसको वो कर लेता है, यानी कि स्कैन कर रहा होता है पहले कि इसमें किसी किस्म को कोई वायरस तो नहीं है या फिर इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो स्कैन है, इसमें भी इसी तरीके से एक हमारे पास स्कैन का ऑप्शन होता है, जिससे मतलब स्कैन होता है जिससे हमारे किसी भी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में हमें पता चल जाता है। उसी के साथ हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं डिस्क क्लीनर यूटिलिटी। इसको हम यूज़ करते किसी भी अननेसेसरी फाइल को जो है ना यानी कि अननेसेसरी फाइल को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो है हमारे पास फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए या इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क, यानी कि किसी भी जो वो है किसी भी फाइल की जो है परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जैसे कि अब आपको ये बात बहुत शुरू से पता होगी कि हमारे जो कंप्यूटर है ना वो एक मशीन लैंग्वेज है, यानी कि मशीन लैंग्वेज से मुराद 0 and 1, ठीक है। तो अगर आप सोचिए अगर हमारे कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज है तो हमें तो ये बात समझने में कितनी मुश्किल हो जाएगी ना कि 0 and 1 का क्या मतलब है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता ना कि 1 का मतलब नेगेटिव है यानी कि यस, और 0 का मतलब सॉरी 1 का मतलब है पॉजिटिव यानी कि यस, और 0 का मतलब है नेगेटिव यानी कि नो, ठीक है। इतनी कॉमन सी बात पता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोग्राम है और वो है मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज समझ आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाती है, और भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा ये काम आसान बनाने के लिए एक चीज़ होती है हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो वो क्या करता है कि हमारे लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी बात मशीन समझ सके, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते ताकि हमारे जो है हम जो है कंप्यूटर की बात समझ सके, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होने की वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारा काम जो है कितना ज़्यादा इजी हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स होती है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये हमारे जैसे कि अभी हमने बताया कि ये हमारे उसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो हम इसको जानते हैं कि असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की क्या क्या काम है, ठीक है। पर उससे पहले मैं जो है उसके ओके, तो सबसे मुझे दिख नहीं रहा आप लोग का असेंबलर, बट मैं ऐसे पढ़ी मतलब बता देती हूँ, आप लोगों ने बुक खोली होगी, ठीक है। ओके, तो असेंबलर जो है हमारे अगर जैसे कोई भी लैंग्वेज जो है अगर वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई, ठीक है, तो वो उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ जाने, ये जो तीनों हमारे पास ट्रांसलेटर है, तीनों का काम एक ही ट्रांसलेट करना, लेकिन थोड़े से डिफरेंट पर्पस है, ठीक है। तो वो आप गौर से समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो कंपाइलर है, कंपाइलर अच्छा सबसे पहले बता दो मशीन लैंग्वेज होती है 0 and 1, ठीक है। ओके, इसी के साथ कंपाइलर जो है हमारे पास जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ना उसको एक ही साथ यानी कि एक ही बारी में जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि जैसे मिसाल हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होगी, हमारी ज़बान जैसे उर्दू, ठीक है। तो इसको क्या करता है कंपाइलर क्या करता है यानी कि वो फाइल को फाइनल उसका आउटपुट आने से पहले क्या करते हैं, एक ही बारे में हमारा जो पूरा वो है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस उसको मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर को हमारी बात जो है यानी कि हमारे मशीन को हमारी बात समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरप्रेटर।
ओके, इंटरप्रेटर का काम भी वही है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, लेकिन इसमें लाइन बाय लाइन होता है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, एक साथ जो है ना हमारे पूरे हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है कि वो एक एक करके कर रहा है, यानी कि लाइन बाय लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन पे सेकंड लाइन थर्ड लाइन इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये ना थोड़ा बैक हो जाता है। ओके, अब हम आई गेस आप लोग को जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आ चुका होगा, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जो है किसी भी टास्क को यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करें। जहाँ पर लफ्ज़ होगा स्पेसिफिक, यानी कि कोई स्पेशल, यानी कि कोई ख़ास, यानी कि कोई एक से दो काम, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ये सोचें कि वो कौन से काम है, यानी कि वो कौन से स्पेसिफिक टास्क है जिसको इस्तेमाल करने के लिए हम जो है इस एप्लीकेशन सिस्टम का, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, या फिर अच्छा उसके बाद आ जाती है डेटा बेसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्प्रेडशीट, उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र, आर, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स है किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर किसी भी यूज़र को इन सब चीज़ों को, यानी कि ये सब काम करने हैं, तो उसको स्पेशली जो है ना ये वाले जितने भी मैंने आपको बताए, सॉरी जो एप्लीकेशंस में, यानी कि अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, जिससे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास था उसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर आपको ये सारे स्पेसिफिक काम करने हैं तो आपको उन एप्लीकेशंस को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना होगा, यानी कि इंस्टॉल करना होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे पास प्री इंस्टॉल नहीं होता है, यानी कि पहले से इंस्टॉल नहीं होता, हमें जो है इनको अलग से इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज़ कि मुझे एक बनानी है स्प्रेडशीट, ठीक है, तो स्प्रेडशीट जो है एक विंडो के बगैर, यानी कि अगर मेरे लैपटॉप में विंडो नहीं होगा तो स्प्रेडशीट का कोई भी काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं एक स्प्रेडशीट बनाऊँ, अगर मेरे पास विंडो ही नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए सिर्फ विंडो होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। विंडो के साथ साथ आपको, अगर आप एक स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो आपको एक MS एक्सेल, एक वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका भी जो है इंस्टॉल करना लाजमी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जिसको हम आगे क्या कहते हैं, आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है ना, इसमें हम जो है इसमें हमारे पास वही वाली चीज़ आ जाती है जो हमने ऊपर पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। और हमारे पास जो इसमें हम बिज़नेस के लिए भी जो चीज़ यूज़, यानी कि अगर मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम है या ऑफिस से रिलेटेड तो कोई काम है तो उसके लिए MS वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी काम वाली चीज़ होती है ना, जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन जैसे काम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद जो आ जाता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, या फिर आप कह रहे बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके ख्याल से क्या होगा। जैसे कोई हमारे पास फॉर सपोज मेरा एक उसका बिजनेस है, बुटीक है, समझ ले ये भी तो एक बिज़नेस है। अब देखो बुटीक में बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही होगी, बहुत सारी मैनेजमेंट हो रही होगी कि इस महीने इतने ये ड्रेस सीना, ये फला फला फला, ठीक है। तो इसको हम कह रहे थे बिज़नेस सॉफ्टवेयर। तो इस बिज़नेस सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें हम बिलिंग कर सकें या डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकें। जैसे बिलिंग के लिए ना, यानी कि कैलकुलेशंस के लिए हम वो यूज़ कर रहे थे MS एक्सेल। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि MS एक्सेल हमारे पास जो है ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम किसी भी किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और स्प्रेडशीट का जो हमने ऊपर जिक्र किया 2 दफ़ा, वो भी हम इसी के लिए यूज़ कर रहे थे। ओके, इसके बाद एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आ जाती है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के में जो चीज़ें आ जाती है वो आ जाती है गेम्स आ जाती है, कोई हॉबी आ जाती है, कोई कह लो आप
ड्रामा, कोई सीरीज, इस किस्म की चीज़ों के लिए हम जो है कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाती है वो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के लिए हम एजुकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है टीचिंग या फिर लर्निंग के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस किस्म के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, तो उससे क्या होता है वो मैं बहुत सारे स्कूलों में यूज़ कर रहे थे इस वजह से, ताकि या बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते ताकि उनकी नॉलेज बढ़े और वो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में और मज़ीद ज़्यादा पढ़ सके, ठीक है। तो आई होप सो आपको एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दोनों बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अल्लाह हाफ़िज़।